अभी बजे हैं सुबह के 9। हम लोग लगभग 7:30 बजे के करीब उठ गए थे। हमने थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक किया और आज हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ के साइट सीन विज़िट करेंगे। तो यहाँ कुछ साइट सीन है, पास में ही एक मार्केट है नौगा खाल और उसके आगे थोड़ा सा पड़ता है चौबट खाल मार्केट। तो देखते हैं, वहाँ हम लोग विज़िट करेंगे और जो भी साइट सीन हम वहाँ पे देखेंगे वो हम आपको भी दिखाएंगे। और आज के दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ। चलिए मिलते हैं हम आगे के ब्लॉग में। हम पहले आए नौगा खाल मार्केट। इसोटी से नौगा खाल जो मार्केट है वो पड़ता है आपका शायद 10 से 12 किलोमीटर और बहुत ही अच्छा रास्ता है, स्मूथ रास्ता है। और मार्केट हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद हम आ गए चौबट खाल की तरफ। अगर ये वेदर थोड़ा क्लियर होता तो ये शायद ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। आई एम श्योर ये मानसून के टाइम पे तो बहुत सुंदर लगता होगा। फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं पंचवटी की तरफ। सुना है पंचवटी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पे पार्क है और वहाँ से सीनिक व्यूज़ और भी अच्छे दिखाई देते हैं। तो अभी हम पंचवटी चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा व्यू है और क्या क्या है वहाँ पर देखने के लिए। चलिए। बेसिकली पंचवटी यही जगह है। ये एक पार्क है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के सिट आउट्स हैं। एक छोटा सा मंदिर बना है यहाँ पर, बट मुझे ये जगह खासी पसंद आई। अगर आप उधर देखेंगे तो काफ़ी ग्रीनरी है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे पास में ही एक मशरूम की फैक्ट्री है। यहाँ मशरूम्स वगैरह उगाए जाते हैं और उनको बेचा जाता है। तो अच्छा है ये काम, मतलब गांव के लोग अगर ये सब लोग मिलके अगर ये काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। और मुझे यहाँ पे अभी किसी ने बताया है कि वहाँ पर टॉप पे एक वाइट पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो मंदिर है। बेसिकली यहाँ का फेमस मंदिर है दीवा मंदिर। तो यहाँ की जो ट्रैकिंग है वो रात को की जाती है। ये इस पूरे जोन का काफ़ी फेमस मंदिर है। इसकी ट्रैकिंग रात को होती है। मॉर्निंग में लगभग कहते हैं पहुँचते हैं यहाँ पर, अपना दर्शन वगैरह करके मॉर्निंग में नीचे आ जाओ। और यहाँ की जो यहाँ का जो इस मंदिर का जो रीज़न है यहाँ की ट्रैकिंग का और यहाँ का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से सनराइज़ का जो व्यू होता है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो मे बी फ्यूचर में अगर कभी हम आए तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं ये मंदिर भी विज़िट करूँ। पंचवटी का साइट सीइंग कंप्लीट करने के बाद हम वापस अमेली विला की तरफ निकल गए। हमने थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया और थोड़ी देर बाद फिर हम निकल पड़े दीवा मंदिर की ट्रैकिंग के लिए, जो कि इसोटी गांव में ही है। अभी ये दीवा मंदिर वो मंदिर नहीं है जिसके बारे में मैंने आपसे पंचवटी में बात की थी। ये दीवा मंदिर इसोटी गांव में है, ये दूसरा मंदिर है। हमारे होम स्टे से ही इस मंदिर का रास्ता निकलता था, तो हमें ट्रैक करने में 1 से 1.5 घंटा करीब लगा और हम पहुंच गए दीवा मंदिर। दीवा मंदिर अमेली रेंज में पड़ता है और अमेली रेंज पौड़ी गढ़वाल की हाईएस्ट हिल रेंज है। ये वाले दीवा मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से कम 6000 फीट के आसपास है। और ये जो मंदिर है यहाँ पर हर साल इस मंदिर में जून के आसपास जो है एक मेला लगता है और आसपास के सारे गांव के लोग इस मेले को विज़िट करने के लिए आते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद फिर हम लोग, पास में ही एक घर था। ये घर बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड था। हालांकि ये जो घर है ये इसोटी गांव में ही आता है, लेकिन ये आइसोलेटेड है थोड़ा। तो यहाँ हम गए, विज़िट किया हमने।
तो हमने देखा कि यहाँ पर एक चाची जी थी जो अपने खेतों में काम कर रही थी, वो अपने कामों में बिज़ी थी और हम वहाँ पहुँच गए उन्हें डिस्टर्ब करने। हम वहाँ गए, हमने उनसे बहुत सारी गपशप करी, बैठे रहे बहुत देर तक, आसपास के नज़ारों का आनंद लेते रहे। फिर चाची जी ने हमें इनवाइट किया अपने घर में। उन्होंने कहा चलो आओ अंदर, मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ। अब उन्होंने हमें इनवाइट किया तो हम मना भी नहीं कर पाए। फिर हम जाकर अंदर बैठे उनके किचन में और हम उनसे गप्पे-शप्पे मारने लगे कि कैसे आप काम करते हो। वो हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं और इस तरह से वो अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपके घर का एक वीडियो बना लूँ? मैं देखना चाहती थी और मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी कि पहाड़ों में जो पुराने तरीके के जो घर होते थे, वो कैसे बना करते थे। ये बेसिकली जो घर हैं, ये पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। इन घरों की जो ख़ासियत है वो ये है कि ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। गर्मियों में ये इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ पे आपको कोई फ़ैन, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन यहाँ अंदर लोग रज़ाइयाँ लेकर सोते हैं। और ये है इनका किचन। और पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ना इस टाइप की किचन जो हैं बड़े ही फ़ैसिनेटिंग लगते हैं। मतलब यहाँ पे बैठना, खाना बनाना, खाना खाना यहाँ बैठकर और बहुत देर तक बैठ के गप्पे-शप्पे मारना, मुझे बड़ा पसंद है इस टाइप के पुराने-पुराने किचन्स में बैठना। फिर चाय की कुछ चुस्कियाँ लेने के बाद चाची जी तो निकल के पड़ी अपने खेतों के काम पर, क्योंकि देखो हम तो घूमने आए थे लेकिन चाची जी को तो बहुत सारे काम है ना। वो निकल पड़ी अपने खेतों के काम पर। देखो यहाँ पे इन्होंने खेती की है। वैसे पहाड़ी लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं। उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे, उनके 2 पहलवान हवलदारों को भी हमने देखा और अपने कैमरा में शूट कर लिया। और इन्होंने यहाँ पे गाय भी पाली हैं, बकरियाँ पाली हैं इन्होंने, मुर्गियाँ इन्होंने पाली हैं। मतलब पशु प्रेमी भी होते हैं गढ़वाली लोग। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कितना क्यूट सा कुत्ता है, इसका नाम इसको ये वाली जो कुत्ते की ब्रीड है इसको भूटिया ब्रीड बोलते हैं। और क्योंकि अब हमें यहाँ पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, अब मुझे लग रहा था कि अब हमें चलना चाहिए। और ये एक बार मैं आपको घर का लुक दे देती हूँ। मतलब ये घर देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ बैठे रहो, इसकी वीडियो बनाते रहो और बहुत सारी बातें करते रहो चाची जी से, और मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का। ये देखो, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे गढ़वाली भाषा में बोला जाता है उबुर। यहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, गाय, भैंसे, भेड़, बकरियों को यहाँ रखा जाता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी और शाम भी ढलने लगी थी, अंधेरा होने वाला था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए अपने होम स्टे के लिए। तो आज हमने पूरा दिन कैसे बिताया मैं एक बार रिकैप आपको दे देती हूँ। मॉर्निंग में हम लोग गए पंचवटी, हमने पंचवटी का साइट सीइंग किया। फिर उसके बाद हम लोग अपने होम स्टे में आए। होम स्टे में आने के बाद हम लोगों ने ट्रैक किया दीवा मंदिर का। फिर उसके बाद हम लोग ये घर विज़िट करने के लिए आए जहाँ पे हम लोगों को एक प्यारी सी चाची मिली। उन्होंने हमें चाय पिलाई और उसके बाद हमने अपनी शाम उनके साथ बिताई, काफ़ी से गप्पे-शप्पे मारी हमने उनके साथ। कल का हमारा प्लान ये है कि हम लोग मॉर्निंग में अगर मौसम अच्छा रहता है तो ज्वालपा देवी दर्शन के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक विलेज टूर देंगे आपको। और इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम। टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद।